गुड मॉर्निंग ऑल। आज मम्मी घर जा रही है मेरी। तो उससे पहले मैंने सोचा मम्मी को शाम को जाना है तो उससे पहले थोड़े काम निपटा लेते हैं बाहर के। तो मम्मी ने कहा मैं भी चल लूँगी साथ में, इसके हेयर कट करवाने थे। भालू बना हुआ है पूरा, बहुत ज़्यादा लटे हो गई हैं इसके बालों में, बहुत ज़्यादा। तो वो ठीक करानी थी, कल मैंने बात कर ली थी शॉप में, तो उन्होंने कहा था हो तो जाएगा पर टाइम लगेगा। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होने लगे मम्मी और मैं, तब तक फिर मेरा यहाँ का काम होना था थोड़ा बहुत। तो भैया लोग आ गए थे, काम किया इन लोगों ने और गए ये लोग काम करके, हम लोग भी रेडी हो गए थे। यहाँ पहुंचे तो भैया ने बोला थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 15 मिनट, किसी और डॉग के हेयर कट हो रहा था। हम लोग बस वेट कर रहे थे, फिर इसकी बारी आई, इसको लेकर गई मैं। इसका हेयर कट होना चालू हुआ, हमें पता नहीं था कितना टाइम लगेगा क्योंकि भैया एग्जैक्ट टाइम बोल नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा काम होना था क्योंकि ना पहले थोड़े हेयर कट होने थे, उस ट्रिम होने थे, सॉरी। फिर भैया बोल रहे थे इसको नहलाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना टाइम एग्जैक्ट लगेगा इसमें। वैसे 4 घंटे 4.5 घंटे वो बोल चुके थे मुझे कि इसके आसपास लग सकता है, एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा वो बताना था क्योंकि मम्मी को भी निकलना था तो हम लोग इतना लेट कर भी नहीं सकते थे। अंदर उसके हेयर कट हो रहा था, हम बाहर वेट कर रहे थे कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा कुछ पता नहीं है। मम्मी थोड़ा नाराज़ हो गए थे क्योंकि उनको लेट हो रहा था ऑलरेडी। कैब वाले भैया के कॉल भी आ ही गए थे कि कितना टाइम लगेगा और हमें यहाँ पता ही नहीं था। तब तक हम लोगों ने कुछ देखा, पता नहीं मुझे ये डालना चाहिए था या नहीं, मम्मी तो मना करी थी मत डालना। पर देखो कैसे गरीबों को लूटा जाता है। आप लोगों को शायद साफ दिखेगा नहीं। फिर बस उसका हेयर कट हुआ, हम लोग निकल गए घर के लिए। देहरादून की तो ठंड गायब ही हो गई है, अब सिर्फ गर्मी गर्मी बची है बस। लिफ्ट में आके तो एकदम एक्साइटेड हो गया, इसको समझ आ गया था बस अब मेरे को जाना है और मौली को दिखाना है। घर पहुंचते इतना खुश हो गया। मौली तो इसको छोड़ ही नहीं रही थी, इसके आगे पीछे, और दिन ये आगे पीछे घूमता था। आज मौली इसके आगे पीछे लगी हुई थी देखने में कि हाँ ये क्या हो गया ये भालू कहाँ से ऐसा हो गया है। और आज लियो का टाइम था भाव खाने का। मम्मी का टाइम हो गया था, थोड़ा वेट करी थी मम्मी। कैब वाले भैया थोड़ा लेट हो गए थे, उनको कुछ काम पड़ गया था इसलिए। वेट कर ही रहे थे तो मम्मी ने बोला इनके साथ मेरी फोटोज क्लिक कर दे। टाइम पास भी हो ही जाता क्योंकि हमें पता नहीं था कितना टाइम और लगाएंगे भैया। तो बस हम टाइम पास कर रहे थे अपना यहाँ। गाड़ी आ गई थी, मम्मी चली गई, फिर मौली और लियो थोड़े से अपसेट हो गए थे। बुरा तो इनको लगता ही है सबसे ज़्यादा, घर खाली खाली लगे तो। फिर इसे नहलाना भी था आज, 1.5 हफ्ते हो गए थे इसको नहलाया नहीं था। और ये नहा के ना बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, थोड़ी देर तो खेलती रह जाएगी खेलती रह जाएगी, वही कर रही थी। फिर लियो और इसका खेलना चालू हो गया। बीच बीच में ये दरवाजे के पास भी जा रहे थे दोनों, आवाज़ सुन के इनको लग रहा था मम्मी वापस आ गई हैं शायद। इतना खेला इन्होंने कि थक के सो गए ये दोनों। शाम होने ही वाली थी तो मैंने भी फिर सोने ही दिया इन दोनों को। और मैंने सोचा मैं कुछ बना लेती हूँ, बहुत हैवी खाने का तो मन बिल्कुल नहीं था, कुछ लाइट ही बनाने का मन था। तो मैंने अपने लिए इडली बना ली और यहाँ दूध फाड़ रही थी मैं। कभी कभी घर के पनीर की भुर्जी टेस्टी लगती है तो उसी के लिए कल के लिए मैं सोच रही थी भुर्जी बनाऊंगी। तो पनीर फाड़ रही थी, खाना खाया मैंने अपना। बस आज का यही था। कल मिलते हैं, बाय बाय।